और बयानी जी के लिए एक सर पॉजिटिव न्यूज़ आपको पता ही है सर, मार्केट बंद होने के बाद आई गई थी और उसके बाद से ही ये सर 2 दिन जो हमें मिले थे सोचने के लिए मिले थे कि अब फ्यूचर ग्रुप में शेयरों में क्या होगा और आगे की रणनीति क्या बनाई जाएगी सर। देखो सर, जैसे ही सीसीआई ने अमेजॉन की 2019 सौदे को रद्द किया और 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी जो हमें 2 दिन अच्छी चीज़ों के लिए ले जा रही थी और उसके आधार पर हमने वीडियो भी बना दी थी। अधिकतर आपने देखा होगा सर, जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ इतने दिनों बाद आती है फ्यूचर रिटेल में या फ्यूचर ग्रुप में, तो अचानक से इसका जो शेयर प्राइस है सर अगले दिन ही अपर सर्किट मार देता है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ सर, क्योंकि सीसीआई ने अमेजॉन के जो सौदा है उसको रद्द किया है, उसकी डील को रद्द किया है और उसको 60 दिन के अंदर फिर से आवेदन करने की भी लिए कहा है। और अब ये भी हो सकता है कि अमेजॉन, जैसे आपको पता है अमेजॉन खुरापाती है और वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्लू लेकर सीधा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा देता है और फिर जो हमारी ये खुशी होती है सर, ये सर होता है सर, एक मटका भरा हुआ वो छलक जाता है, पानी गिर जाता है, उसकी तरह ही वो हमारी खुशी नीचे की तरफ आ जाती है सर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि जो भी प्रॉफिट में होता है अपने प्रॉफिट को भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि कोरोना का जो साया है सर दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। जहां लोग टारगेट पे टारगेट इस कंपनी को देंगे सर, बढ़ेगा, देखो बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं से अमेजॉन ने अगर दरवाजा खटखटाया इस सीसीआई के आदेश के विरुद्ध, तो मेरा मानना है फिर गिरावट शुरू। लेकिन ये जो डील है सर, ये डील मुझे 90% जो अंबानी जी के साथ फ्यूचर ग्रुप की हो रही है वो लगती हुई नज़र आ रही है। वो मेरा मानना ये है कि अगर ये डील नहीं होती तो अंबानी जी अपनी डील की समय सीमा को आगे नहीं करते। थोड़ा तथ्य आपको ये भी जान लेना चाहिए सर। तो तेज़ी का भाव है, अच्छी बात है, फ्यूचर ग्रुप के शेयर हमारे पास भी हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसके अंदर अपना प्रॉफिट ज़रूर देखूंगा, क्योंकि अभी जो डील, जो फाइनल रिजल्ट आएगा डील का, वो आने में अभी देरी है। और आपको पता है जब तक पिक्चर का एंड नहीं होता तो बीच में से कहीं ना कहीं से विलन जो आ जाते हैं और पिक्चर को ख़राब कर देते हैं। और फ्यूचर ग्रुप में तो कमाल की बात जब से आई है कि सीसीआई ने जब ये डील कैंसिल करी है जो जिसके आधार पर अमेजॉन अपना अधिकार जमाना चाहता था सर। देखो सर, और जिसकी वजह से इस डील में देरी हो रही थी सर। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अमेजॉन है, कुछ ना कुछ ये चीज़ें ज़रूर करेगा और दुनिया का अमीर आदमी है। सर देखो, करेगा, वो उसका एक अधिकार है, वो उसमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ईडी और सीसीआई जब इस चीज़ की जांच कर रही है तो सर बेकार में बिना बातों में वो ये कूपन वाली डील को कैंसिल नहीं करते। इतनी सी मेरी बात आप समझ लेना। सारे तथ्य को उन्होंने ज़रूर अच्छी तरीके से देखा हो, क्योंकि सर ये मसला सर अब ये डील का नहीं रह गया है, ये सर वर्ल्ड का रह गया है, क्योंकि अमेजॉन यहाँ का बंदा नहीं है, वो है बाहर का। और तो ये अलग तरीके से इसमें तहकीकात हो रही है सर। इसको ये मत सोचो कि ये सिर्फ अपने घर में तहकीकात हो रही है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए तहकीकात हो रही है इसके अंदर। तो इसमें सीसीआई ने एक एक पहलू को जांचा होगा, ईडी ने इसकी जांच की होगी और तब जाकर उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया होगा सर। समझना, डिसीजन ये जो लिया गया ना सर, सच में तारीफ है जिन्होंने सब सबूतों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कि अमेजॉन ने तथ्य को छुपाया था। सर ये बड़ी बात होती है। और जो लोग कह रहे हैं कि इसमें डील, इसके लिए वो कोर्ट जाएगा, जा सकता है, उसका मैटर जाए, लेकिन उसकी वजह से इस डील में थोड़ी सी देरी हो जाएगी। यानी कि अब इसके वजह से अगर अमेजॉन कोर्ट में गया तो इसके शेयर प्राइस फिर नीचे की तरफ गिरने, लेकिन वो सिर्फ 2 महीने की बात होगी। उसके बाद डील आने का समय हो जाएगा और जब डील आने का समय हो जाएगा तो डील जरूर अंबानी जी के हाथों में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी डिसीजन सीसीआई ने लिया है वो बिल्कुल सोच समझ कर लिया है, उसकी वजह से आज इफेक्ट पड़ा है।